जय हिंद एवरीवन। टू होम इज़ द जनरल सैल्यूट गिवन। जनरल सैल्यूट किसे दिया जाता है? तो जनरल सैल्यूट जो दिया जाता है वो मेजर जनरल की रैंक या उसके ऊपर की रैंक को दिया जाता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सैल्यूट आर गिवन बाई हैंड। हाथ के द्वारा सैल्यूट जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो हाथ के द्वारा जो सैल्यूट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल्स। ड्रिल के कुल कितने सिद्धांत होते हैं? तो ड्रिल के कुल 3 सिद्धांत होते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टोज इन द विश्राम स्टैंड इजी पोजीशन। विश्राम अवस्था में पंजों के बीच में कितना अंतर होता है? तो पंजों के बीच में 18 इंच और एडी से एडी के बीच की दूरी होती है 12 इंच। अगला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द हील्स इन द विश्राम पोजीशन। विश्राम अवस्था में एडी से एडी का अंतर कितना होता है? तो विश्राम अवस्था में जो एडी से एडी का डिफरेंस होता है वो होता है 12 इंच। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, फ्रॉम विच साइड इज द टर्न टेकन इन द अबाउट टर्न। पीछे मुड़ में कौन सी साइड से मुड़ा जाता है? तो पीछे मुड़ की जब भी कमांड दी जाए तो दाहिने साइड से यानी कि राइट साइड से टर्न लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन ओपन लाइन मार्च हाउ मेनी इंचेस डज द रियर रैंक मूव बैक। खुली लाइन चल में पीछे की पंक्ति कितने इंच पीछे जाती है? तो पीछे की जो पंक्ति होती है वो कितने इंच पीछे जाती है हमको ये बताना है। तो वो जाती है 45 इंच पीछे। 30 इंच का कदम हो गया और 1.5 कदम पीछे जाती है तो 45 इंच हो गया। इंस्पेक्शन इज ऑलवेज डन इन विच फॉर्मेशन। निरीक्षण हमेशा किस फॉर्मेशन में किया जाता है? निरीक्षण जब भी करना होता है तो खुली लाइन चल में किया जाता है। ओपन लाइन मार्च में निरीक्षण हमेशा किया जाता है। What is it called when cadets stand side by side in straight line। कैडेट जब साइड बाई साइड सीधी लाइन में खड़े होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? कैडेट जब साइड बाई साइड सीधी लाइन में खड़े होते हैं तो उसे रैंक कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसे क्या बोला जाता है? रैंक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, What is it called when cadets stand one behind the other in a straight line। जब कैडेट एक के पीछे एक खड़े होकर सीधी लाइन बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम फाइल बोलते हैं। रैंक और फाइल में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया था। क्वेश्चन नंबर 151, विच सैल्यूट इज गिवन टू द नेशनल फ्लैग। राष्ट्रीय ध्वज को कौन सा सैल्यूट दिया जाता है? तो राष्ट्रीय ध्वज को नेशनल सैल्यूट दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 152, व्हाट आर दी सैल्यूट्स गिवन विद आर्म्स। शस्त्र द्वारा दिए जाने वाले सैल्यूट कौन कौन से हैं? तो शस्त्र के द्वारा दिए जाने वाले सैल्यूट राष्ट्रीय सैल्यूट, जनरल सैल्यूट और सलामी शस्त्र। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी कैडेट्स पार्टिसिपेट इन गार्ड माउंटिंग। गार्ड माउंटिंग में कितने कैडेट भाग लेते हैं? तो गार्ड माउंटेड में टोटल 8 कैडेट भाग लेते हैं। हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड इन 1 मिनट इन क्विक टाइम। तेज चाल में 1 मिनट में कितनी दूरी तय होती है? तो लगभग 100 गज के बराबर दूरी तय होती है। हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड इन 1 मिनट इन डबल क्विक मार्च। डबल क्विक मार्च में 1 मिनट में कितनी दूरी तय होती है? तो डबल क्विक मार्च में 1 मिनट में 200 गज दूरी तय होती है। इन एन ओपन लाइन मार्च एंड क्लोज लाइन मार्च विच मूवमेंट डज द मिडल रैंक परफॉर्म। खुली लाइन चल या फिर निकट लाइन चल में जो बीच वाली लाइन होती है वो कौन सी हरकत करती है? तो वो कोई हरकत नहीं करती। जो आगे और पीछे की लाइन है वही हरकत करती है, बीच वाली लाइन कोई हरकत नहीं करती। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और अब हम 156 तक कर रहे हैं। अगर सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं तो ये जितनी भी वीडियोस मैंने अभी तक बनाई है इनकी प्लेलिस्ट बना के मैंने प्रॉपर तरीके से इनको अरेंज कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157, गार्ड आराम से इज ऑलवेज इन हाउ मेनी रैंक्स। गार्ड जो होती है हमेशा कितने रैंक्स में होती है? तो वो 2 रैंक के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ सीनियर डिवीजन ANOs इन एनसीसी। एनसीसी में सीनियर डिवीजन में ANO की रैंक क्या होती है? तो ANO की रैंक लेफ्टिनेंट से लेके मेजर तक हो सकती है। ऑप्शन बी। ANO की फुल फॉर्म होती है एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 159 ANO की फुल फॉर्म यही पूछ लिया कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ANO। ANO की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ANO की फुल फॉर्म होती है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
अब ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से जो प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इन सभी को कलेक्ट करके मैंने एक पीडीएफ बनाई है, जिस पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160, व्हाट इज द हाईएस्ट रैंक फॉर ए कैडेट इन एनसीसी। एनसीसी में कैडेट की जो सबसे बड़ी रैंक होती है वो कौन सी होती है? तो एनसीसी में जो कैडेट की सबसे बड़ी रैंक होती है वो होती है सीनियर अंडर ऑफिसर। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच।